आज के समय परसेंटेज मीन्स प्रतिशत चैप्टर से एसएससी जीडी में 2019 से 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपको पार्ट करके सॉल्व करा रहा हूँ। ये परसेंटेज का पार्ट 3 है। इसके पहले आपको 2 पार्ट पढ़ा चुका हूँ। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से चेक करेंगे। एसएससी जीडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें दोनों पार्ट आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को परसेंटेज चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ना है तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से एक नई प्लेलिस्ट बनी है कंप्लीट चैप्टर के नाम से, उसमें वो वीडियो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जिन लोगों को कॉन्सेप्ट सीखना है तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी कॉन्सेप्ट की वीडियो एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। एक व्यक्ति को 40% वोट मिले और वह 50 वोटों से हार गया, तो वोटों की कुल संख्या कितनी है आपसे ये पूछा गया। कुल कितने मत पड़े या वोट आपसे ये जानना चाह रहे हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया था जब चैप्टर पढ़ाया था। देखिए, जो भी मतों की संख्या होगी या जो भी वोट होंगे ये अपने आप में क्या होंगे, 100% होंगे। अब इसमें 2 प्रत्याशी हैं। पहला प्रत्याशी क्या कर रहा है, ये एक व्यक्ति को 40% मत मिले। 100 में जो भी इनकी संख्या होगी अपने आप में 100% होगी। तो एक कैंडिडेट जो है इसका क्या कर रहा है, ये 40% मत प्राप्त किया और ये क्या कर रहा है, ये हार गया। अगर इसमें से एक 40 पा गया तो दूसरे ने कितना पाएगा, तो आप बताएंगे कि 60 पाया होगा। इसको इसमें से घटाएंगे तो जो दूसरा उम्मीदवार है उससे कितना वोट मिला होगा, 60% मत मिला होगा। और ये क्या कर रहा है, ये जीत जा रहा है। पहला वाला हार गया और ये जीत गया। अब यहां से देखेंगे तो कितने वोटों से ये हार रहा है, 50 वोटों से हार रहा है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो कितने % से हार रहा है, ये 20% से हार रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 20% बराबर ये है कि नहीं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर कर लेंगे। अब इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा क्या आएगा, 1% का मान आएगा। हमसे पूछा क्या, कुल संख्या पूछा है, तो टोटल जो भी संख्या ये अपने आप में 100% है। तो 100% का मान पता करने के लिए इसमें 100 से गुणा करेंगे। इसको यहां से डिवाइड कर देंगे, 5 बार में कटेगा। अब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 250। आप बता सकते हैं कि कुल संख्या कितनी है, 250। सी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। देखिए, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अगर आप एग्जाम में है तो कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिए, जो भी मतों की संख्या या वोटों की संख्या रही होगी वो अपने आप में 100% रही होगी। अगर उसमें से एक ने 40% पाया तो दूसरे ने कितना पाया होगा, तो आप बताएंगे 60%। ये वाला हार गया और ये वाला जीत रहा है। अगर यहाँ से देखेंगे तो परसेंटेज में ये वाला कितने % से हार रहा है, ये वाला कितने % से हार रहा है, तो आप कहेंगे 20% से हार रहा है। और यहाँ पे मतों की संख्या दी गई, कितने वोट से हार रहा है, इतना है। तो कह सकते हैं ये 20% का मान है। तो आपको करना है कि 50 में आप 20 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए, तो मतों की कुल संख्या आपको पता चल जाएगी। एग्जाम में आप सिर्फ ये लाइन फॉलो करेंगे, इस तरह से आप डिटेल में नहीं करेंगे। ये तो मैं आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। एग्जाम में आप क्या करेंगे, सिर्फ ये वाली लाइन फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ थे। एक उम्मीदवार को 44% मत प्राप्त हुए और वह 7488 मतों से चुनाव क्या हो गया, हार गया। तो विजेता को कितने मत प्राप्त हुए आपसे ये पूछा गया। जो जीतने वाला है वो कुल कितना वोट पाया आपसे प्रश्न में ये पूछा गया है। अगर ये देखा जाए तो 2 यहाँ से क्या 2 उम्मीदवार हैं। अगर एक ने इतना पाया होगा तो दूसरे ने कितना पाया होगा, तो 100 में से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। 100 में से जब आप इसको घटाएंगे या यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो भी वोटों की संख्या रहेगी 100%। अगर एक ने इसमें से 44% पाया तो दूसरे ने कितना पाया होगा, तो आप बताएंगे कि इसमें से घटा लेंगे। जब आप इसको यहाँ से घटाएंगे तो ये 56% मिलेगा। ये वाला क्या कर रहा है, हार गया, और ये वाला क्या कर रहा है, ये जीत जा रहा है। अगर ये देखा जाए तो पहला वाला के वोटों की संख्या से कितने वोट से हार रहा है, ये इतने वोट से हार रहा है कि नहीं हार रहा है। तो परसेंटेज में देखा जाए कितने % से ये हार रहा है, तो इसको यहाँ से आप घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 12%। हम लोग बोल सकते हैं कि परसेंटेज में 12% से हार रहा है और संख्या में इतना है, तो कह सकते हैं ये इसका 12% का मान है। इसमें करना कि आपको 12 से भाग देना।
इसमें क्या करेंगे, अब जो 7488 है इसमें आप 12 से भाग देंगे। अब यहाँ पे 100 से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हमसे कुल संख्या नहीं पूछा, हमसे ये पूछा है कि जो विजेता जो जीत रहा है ये कुल कितना मत प्राप्त किया। क्या पूछा गया, जो जीत रहा है कितना मत प्राप्त किया। अगर जीतने वाले का देखा है तो ये परसेंटेज में कितना वोट पा रहा है, 56%। अब इसमें क्या करेंगे, 56% का मान निकालेंगे। जैसे आप इसमें 12 से भाग देंगे तो ये पूरा 1% का मान आएगा। हमको करना है कि जो जीतने वाला कितना पा रहा है, 56%, तो 56 का ला के इसमें गुणा कर देंगे। अगर ये टोटल संख्या पूछता तो हम लोग क्या करते, तब 100 से मल्टीपल करते। अब इसका करना क्या, आपको कैलकुलेशन करना है। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये देखिए, अगर 4 से मैं इसको काट दूँ कितनी बार में कटेगा, 4 चौक को 16 यानी 14 बार में कटेगा, 4 तिये 12। 3 से इसको काटते हैं, जब 3 से काटेंगे 3 दूना 6 हो गया और ये 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, 3 नवा 27 हो गया और 3 छक्का 18। अब इनका आपस में मल्टीपल करना है। इनका करना है कि आपको आपस में मल्टीपल करना है। जब देखिए इसका मल्टीपल करेंगे तो 14 छक्का कितना होता है, ये 84 होता है। हासिल कितना बच गया, 8 बच गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 14 नवा कितना होता है, 114 नवा कितना होता है, 126। 126 में 8 जोड़ेंगे तो 134 आएगा, तो यहाँ पे भी 4। हासिल कितना बच गया, ये 13 बच गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 14 चौको कितना होता है, 14 चौको 56। 56 में करना क्या, आपको 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 79। हासिल कितना बच गया, हासिल कितना बच गया, 7। देखिए किसी ऑप्शन में ये दिख रहा है क्या, 449, 449 इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है। 2 ऑप्शन तो इसके क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। अब ये 2 ऑप्शन बच गए। अब इसका करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 14 में 28 हो गया और 7 हासिल मेरे पास बच गया, तो 28 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। जो जीत रहा है वो कुल कितने वोट पा रहा है, इतना वोट पा रहा है। पहला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान कर देता है। वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल कितना खर्च कर रहा है, ये भोजन पर और जो दान कर रहा है कुल मिलाकर इतना दान कर रहा है। तो पूछा क्या, ए की आय क्या होगी। देखिए सबसे पहले यहां से देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल खर्च कितना करा अपनी आय का, तो आप बताएंगे 50% खर्च करा। यानी इस तरह से जो भोजन और जो दान कर रहा है तो टोटल इसका खर्च कितना है, 50%। लेकिन रुपए में दिया कि टोटल खर्च ये कितना करा, इतना। तो आप इसको यहां से बराबर कर सकते, 28,000 ये कितना है, 500। अब हमसे पूछा कि उसकी आय पूछा, तो उसकी आय जो भी रही होगी वो अपने आप में 100% रही होगी। 50% का मान इतना है, तो 100% का मान पता करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका डबल करेंगे तो इसका भी तो आपको डबल करना होगा। तो 28 दूना 56, 1 57, इसका जब डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 57,000 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, 57,000। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, राधा अपनी आय से 28% की बचत करती है। यदि उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 30% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में हुई वृद्धि का प्रतिशत आपसे पूछा कि उसकी इनकम में कितने % की वृद्धि हुई। देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया चैप्टर में, क्लियर है। इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको चैप्टर में पढ़ा रखा। फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आप सबसे पहले यहां से लिखेंगे राधा की ये इनकम हो गया और ये एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च, एक्सपेंडिचर, और ये क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। यहां पे मैंने लिखा इनकम लिखा, एक्सपेंडिचर यानी खर्च लिखा और यहाँ पे सेविंग मैंने लिखा। इतना क्लियर है। अगर हम लोग मान लें कि उसकी आय जो भी रही होगी वो अपने आप में क्या रहेगी, 100% रहेगी। अब इसमें से ये 28% की बचत करिए तो कह सकते इसका जब 28% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 28 ही आएगा। अब देखिए 100 रुपये में से 28 रुपये ये बचत करे तो खर्च कितना करेगी, इसको इसमें से घटा लेंगे। जब घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 72। इतना रुपया खर्च करे। अब कहा क्या है, अब ये कहा गया कि उसकी बचत में कितने % की वृद्धि कर दी जाए। उसकी राधा की बचत में, राधा की आय में क्या होगी, इतने % की बचत होगी। देखिए इसके बाद क्या कहा गया है कि उसकी बचत में 30% की वृद्धि होगी। यानी ये जो सेविंग है इसमें कितने % की वृद्धि होगी, 30% की वृद्धि हो गई।
अब यहाँ से इसका 30% आप निकालेंगे। अगर आप कैलकुलेशन थोड़ा आसान करना चाहते हैं तो एक जीरो इसमें लगा दीजिए, एक जीरो इसमें लगा दीजिए, एक जीरो इसमें लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं होगा, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब इसका 30% निकालना अब आसान हो गया। इसके परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, ये वाला जीरो परसेंटेज से कट जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 28 यहाँ कितना होता है, अब बताएंगे 84 होता है। कितना होता है, ये 84 होता है। तो इसमें क्या करेंगे, आप 84 जोड़ेंगे। अगर आप इसमें 84 जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 8 16 हो गया, 8 8 16 और ये 364 हो गया। इतना क्लियर है। अब इसके बाद कहा क्या है, उसके व्यय में कितने की वृद्धि कह रहा है, ये 25% की वृद्धि, जो खर्च है इसमें 25% की वृद्धि कर रहा है। तो इसका 25% का मतलब कितना बोल सकते हैं हम, 1/4 बोल सकते हैं। अब इसमें इसका 1/4 निकालेंगे, जब इसका 1/4 निकालेंगे तो 4 एकम 4 हो गया और 4 बटे 32, यानी 100 कितने 180 रुपए की वृद्धि हो गई। इसमें आप 180 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 900 होगा। कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद कहा क्या कि उसकी इनकम में कितने की वृद्धि हो गई। अब यहाँ पे देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो भी वो पैसे कमा रही होगी राधा, अब ये इतना खर्च कर रही और इतना बचा रही है, तो उसकी इनकम पता करने के लिए क्या करेंगे, अब जो खर्च है और बचत को दोनों को ऐड कर लेंगे तो उसकी इनकम पता चल जाएगी। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1264 मिलेगा। कितना हो जाएगा, 1264। अब यहां से आप पता कर सकते हैं कि उसकी आय में कितने की वृद्धि हुई। पहले इसकी आय 1000 रुपये थी, अब बढ़कर कितना हो गई, 1264 हो गई। यहां पे देखेंगे तो कितने रुपए की वृद्धि हुई, तो अब बताएंगे कि 264 रुपए की वृद्धि कितने पर हुई, 1000 पर हो रही है। 1000 पर ये वृद्धि हो रही है। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा। अब देखिए नीचे 1 जीरो तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 26.4% की वृद्धि हुई। उसकी इनकम में कितने की वृद्धि हो गई, 26.4% की वृद्धि हो गई। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या का 20% लड़कियों की संख्या के 2/3 के बराबर है। स्कूल में लड़कों का लड़कियों से क्या पूछा, अनुपात आपसे पूछा गया। सबसे पहले आप यहां से लिख लीजिए, जो लड़का, इसको ना बॉयज लिख रहे हैं, 20 से इंडिकेट करें। लड़कों की संख्या का 20% का मान कितना होता है, तो आप बताएंगे कि 1/5 होता है। अब ये जो है किसके बराबर है, लड़कियों की संख्या के 2/3 के बराबर है। तो आप लड़कियों की संख्या को जी से इंडिकेट कर दीजिए, 2/3 के क्या ये बराबर है, तो मैंने यहाँ पे बराबर कर लिया। इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखिए इन दोनों के बीच का रेशियो पूछा है, तो बी को यहीं पे रहने दीजिए और जो जी है इसको आप इधर कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो 10 हो जाएगा और नीचे कितना हो गया, 3। 10/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 10:3 भी आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या आपको दे दी गई है। यदि जनसंख्या में प्रतिवर्ष क्या 2% की दर से वृद्धि होती नहीं बढ़ती है, जनसंख्या प्रतिवर्ष 2% क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो हमसे पूछे कि 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको चैप्टर में बता रखा है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया था, वहां पे मैंने आपको पूरा फिगर द्वारा बना के समझाया था पूरा डिटेल में, लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। यहाँ पे जो 2% दी गई, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये जो 2% दिया गया है, अगर मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो बटा क्या देगा, ये 100, तो 2 एकम 2 हो गया और नीचे कितना हो जाएगा, 50। परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 होगा, फिर काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, इतना आएगा। अब यहाँ पे देखिए कहा कि ये वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, 2%, ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर ये बढ़ रही है, हम लोग मान लें कि पहले जनसंख्या यानी मूल जनसंख्या इतनी है, अगर इसमें वृद्धि होगी तो बढ़कर ये कितना हो जाएगी, 51 और नीचे वाला आपका यही रहेगा। यानी आप बता सकते कि प्रतिवर्ष जनसंख्या में इतने की वृद्धि होगी, प्रतिवर्ष जनसंख्या में इतने की वृद्धि होगी, और वर्तमान जनसंख्या को दे दी गई कितना, 12500। अब यहाँ पे अगर ये जो है इसका ला के इसमें गुणा करेंगे
तो हमको ये पता चल जाएगा कि 1 वर्ष बाद जनसंख्या बढ़कर कितनी होगी। ये तो 1 वर्ष बाद जनसंख्या आ गई, लेकिन हमसे 3 साल बाद पूछा है, तो इस प्रोसेस को क्या करेंगे, 3 बार लिखेंगे। अगर 5 साल बाद पूछेगा तो इसका क्या करेंगे, 5 बार हम लोग लाके मल्टीपल करेंगे। 3 बार पूछा ना, 3 साल बाद पूछा तो 3 बार लाके इसमें मल्टीपल करेंगे। 50। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब इसका क्यूब करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 125 मिलेगा। नीचे भी 3 जीरो है और ऊपर भी 3 जीरो, तो ये पूरा जो है इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। इतना क्लियर है। अब इन सभी का आपस में गुणा करेंगे, तो अगर सभी का ये यूनिट डिजिट देखें, लास्ट वाला अंक देखें, तो सभी का क्या डिफरेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले का लेकर मल्टीपल करते हैं। जब लास्ट का मल्टीपल करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, यूनिट डिजिट यानी इकाइयों के स्थान पे 1 आएगा। तो 1 देखेंगे तो सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा और किसी में नहीं दिख रहा। तो पहले पर आप टिक करके क्या करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप एग्जाम में तो पहले वाले ऑप्शन को टिक करके आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक गांव की जनसंख्या 24,000 है। अगले वर्ष इसमें 4% की कमी, पिछले बार में क्या था, वृद्धि हो रही थी, लेकिन इस बार जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की कमी होने की संभावना है। अगले वर्ष गांव की जनसंख्या कितनी होगी, आपसे ये पूछा गया। अगर जनसंख्या में 4% की कमी हो रही है तो 1 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, आपसे यही पूछा गया। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 4% दिया गया, आप इसको क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो परसेंटेज हटाएंगे, बटा कितना देगा, 100। तो 4 एक और नीचे कितना हो जाएगा, 25। अब यहाँ पे देखेंगे कमी हो रही है ना, ये क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी जनसंख्या में कमी हो रही है। पहले 25 थी, अगर इसमें 1 की कमी हो गई तो बचा कितना, ये 24 हो जाएगा। 24 हो गई कि नहीं होगी, और नीचे वाला आपका ये इसी तरह से रहेगा। यानी 1 साल बाद जनसंख्या में इतने की कमी होगी, और वर्तमान जनसंख्या आपको दी गई तो आप यहां से लिखेंगे 24,000। अब इसका लाके इसमें मल्टीपल करेंगे, ये 25 है, ये 25 से। अब 25 से अगर मैं इसको काट दूंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, ये 25 चौको 100। इतना क्लियर है। अब देखिए 240, 4 और इंटू कितना है, 24। इन सभी का आपस में मल्टीपल करना होगा। तो लास्ट में देखिए 0 तो आपको मिलेगा। 0 देखिए सभी में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब हम लोग करते कि यहाँ पे जो 4 है और इसका मल्टीपल करते हैं, तो 4 चौको 16, चौको कितना हो जाएगा, 64। देखिए 0 4 किससे में दिख रहा है, क्या सिर्फ इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी आप पूरा कैलकुलेशन करने से बच सकते हैं, पूरा कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 12% बचाता है। 1 वर्ष के बाद उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, लेकिन वह अभी भी उतनी ही राशि बचा पाता है, यानी उसकी जो सेविंग में कोई फर्क नहीं है। तो उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछा है कि कितने % की वृद्धि हुई। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पीछे सॉल्व करा चुका हूं, या यहाँ पे फिर से करा दो एक बार। सबसे पहले आप इनकम लिखेंगे, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप सेविंग लिखेंगे। इतना क्लियर है। अगर हम लोग मान लें कि उसकी इनकम कितना है, 100 है। अब इसमें 12% ये क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। इसमें से ये 12% सेव कर रहा है, तो 12% का मतलब कितना होगा, ये 12। अगर 100 रुपये में से 12 रुपये ये बचा रहा है तो खर्च कितना किया, तो आप बताएंगे कि 88 रुपये ये खर्च कर रहा है। अब फिर क्या कहा गया कि उसकी आय में 25% की वृद्धि, यानी इनकम में 25% की वृद्धि हुई। इसमें 25% की वृद्धि हो गई तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 125 रुपये। फिर क्या कहा गया, फिर हमसे ये कह दिया गया कि उसकी अब यानी उसकी जो सेविंग है, उसकी बचत अभी भी उतनी ही है, यानी इसकी सेविंग में कोई फर्क नहीं है। अभी भी इसकी सेविंग कितना है, 12 रुपये। तो हमसे ये पूछा है कि उसके खर्च में कितने की वृद्धि हुई, हमसे ये जानना चाह रहे हैं। अब देखिए ये 125 रुपये कमा रहा है और इसमें से कितना खर्च कर दिया, 12 रुपये। तो कितना रुपये बचा रहा है, ये 12 रुपये बचा रहा है। 125 रुपये कमा रहा है, 12 रुपये बचा रहा है, तो खर्च कितना किया, इसको इसमें से क्या करेंगे, अब घटाएंगे। जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 113।
अब यहां से देखिए पहले इसका खर्च 88 रुपये था, अब खर्च बढ़कर कितना हो गया 113। तो कितने का वृद्धि हुई, यानी खर्च में कितने की वृद्धि हो गई, तो अब बताएंगे 25 रुपये की वृद्धि, यानी उसके खर्च में कितने की वृद्धि हो गई, 25 रुपये की वृद्धि हो गई। ये खर्च किस पर है, तो आप बताएंगे, यानी जो वृद्धि हो रही है किस पर हो रही है, 88 रुपये पर हो रही है, बटे 88, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल करेंगे। मैंने क्या किया एक बार फिर से बता रहा हूं, यहां पे चेक करेंगे कितने की वृद्धि, तो आप देखेंगे 25 रुपये की वृद्धि। ये वृद्धि किस पर, 88 पर, 88, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल मैंने कर दिया। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो देखिए 4 से कटेंगे, इसको काटूंगा तो 25 हो जाएगा, 4 से काटूंगा तो ये 11, 4 दूना 8, 4 दूना 8, कितनी बार में कटेगा, ये 22 बार में कटेगा। इतना क्लियर। 25 का अगर आप देखिए यहां से 25 गुणे 25 करेंगे, या 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 625 होता है। इसमें देखिए कितने से डिवाइड करना है आपको, 22 से डिवाइड करना है। अगर आप 22 से डिवाइड करेंगे तो 22 दूना कितना हो जाएगा, 44, 22 यहाँ तो 66 हो जाएगा, ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो 22 दूना 44। दो ऑप्शन तो इसके क्या हो गए, सॉरी ये वाला रहेगा, दो ऑप्शन इसका, सॉरी ये भी रहेगा, यानी ये ऑप्शन तो इसका रिजेक्ट हो गया। अब देखिए मेरे पास 3 ऑप्शन बचे, इन तीनों में से क्लियर करना है। जैसे आप इसमें 22 दूना 44, अगर 22 दूना 44, 44 62 में से 44 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18, कितना बच जाएगा, 18, 18 इसके पहले आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 185। अब देखिए 22 से ये भाग कितनी बार जाएगी, तो आप बताएंगे 22 वाटे 176 होता है, 22 वाटे 176, 9 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 22 वाटे कितना हो जाएगा, 176। तो 28 देखिए किस में दिख रहा है, 28 देखिए इसमें दिख रहा है, डी वाले में दिख रहा है। यहाँ पे 25 है, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये वाला इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ये देखिए जो क्वेश्चन है ये एग्जाम से रिलेटेड है, और ये टॉपिक भी मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में बता रखा है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, एक छात्र को 160 अंक मिले, उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम कितना दिया गया, 35% अंक, 35% अगर वो पाएगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। प्राप्त करने के लिए वो 50 अंकों की आवश्यकता है, तो पूर्णांक आपसे पूछेगी। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी टेढ़ी है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। किसी परीक्षा में देखिए इसको मैं अपनी लैंग्वेज बता रहा हूँ, किसी एग्जाम में पास होने के लिए कितना चाहिए, 35% अंक चाहिए, जबकि एक विद्यार्थी ने क्या किया, 160 अंक प्राप्त किया और 50 अंकों से ये क्या हो गया, फेल हो गया, यानी 50 अंकों से फेल हो गया, या इसे पास होने के लिए 50 अंक और चाहिए। तो पूछा क्या कि पेपर कितने नंबर का हुआ, आप मुझे ये बता दीजिए। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होता है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा पास होने के लिए, यहाँ पे भी लिख लेंगे पास होने के लिए कितना चाहिए, 35% चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 160 नंबर पाया, अगर इसे 50 नंबर और मिल जाते तो ये क्या हो जाता, पास होता है। अगर मैं इसको 50 नंबर और दे दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 210। अब ये क्या हो गया, पास, ये भी पास है, ये पास होने के लिए चाहिए, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा पास होने के लिए, या उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए करने के 35% का मान आपको पता है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा क्या आ जाएगा, 1% का मान आएगा। जो भी पेपर हुआ होगा, यानी जितने भी नंबर का पेपर रहा होगा वो अपने आप में क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। अगर 1% का मान इतना है तो 100% का मान पता करने के लिए इसमें 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसको यहां से अगर 7 से काटा जाए, 7 तरीका 21 हो गया और 7 पचे 35, 5 से काटूंगा 6। अब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 600। आप बता सकते कि पेपर कितने नंबर का हुआ था, 600 नंबर का हुआ था। ये इसका आंसर आ गया, बी ऑप्शन इसका मैच करा। मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं, जिन लोगों को एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक पूरा कंप्लीट पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ना है, तो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ा रखा है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, परसेंटेज चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक परीक्षार्थी 25% अंक अर्जित करता है और 32 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य परीक्षार्थी जो 40% अंक अर्जित करता है और वह उत्तीर्ण या पास बोले, वह उत्तीर्ण परीक्षा उत्तीर्ण या पास बोल सकते हैं,
पास करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक अर्जित करता है। तो पूछा कि आपसे 72% अंक अर्जित करने वाले परीक्षार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए, आपसे ये पूछा गया। अब इस लाइन को अभी छोड़ दीजिए, सबसे पहले लोग ये पता करें कि पेपर कितने, इसको अभी देखिए यहाँ से इस लाइन को छोड़ दीजिए भैया। सबसे पहले लोग यहाँ से ये पता करें कि पेपर कितने नंबर का हुआ था। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है या इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, चैप्टर मैंने आपको ये बताया था कि परसेंटेज क्या करेंगे आप, जो परसेंटेज और यहाँ पे परसेंटेज दिया गया, परसेंटेज आपस में घटा लेंगे। क्लियर है, मैंने आपको यही बताया था चैप्टर में कि परसेंटेज क्या करेंगे आप आपस में घटा लेंगे। जब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 15% मिलेगा। फिर इसके बाद मैंने आपको ये बताया था चैप्टर में कि इन दोनों को ऐड कर लेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करिए, 8 2 10 हो गया, यानी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हम लोग कह सकते हैं कि 15% का मान दिया गया है, अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूंगा तो ये पूरा 1% का मान आ गया। अगर मुझे पूर्णांक पता करना है कि मीन्स पेपर कितने नंबर का हुआ था, तो इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब देखिए मुझे ये पता चल गया कि पेपर कितने नंबर का हुआ था, इतने नंबर का हुआ था। पेपर कितने नंबर का हुआ था, इतने नंबर का हुआ था। चाहे तो हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर रहने दिया जाए। अब पेपर मुझे यानी पूर्णांक पता चल गया। अब ये कहा गया कि 72% अंक लाने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो पूर्णांक का क्या करेंगे आप, पूर्णांक का 72% आप निकालिए, यानी जितने नंबर का पेपर हुआ इसका 72% आप निकाल लीजिए। बटे कितना हो जाएगा, 100 से 100 कट गया, इसको डिवाइड कर दूंगा तो 15 चौको 60। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये लास्ट में 8 मिलेगा। 8 सिर्फ देखिए इसमें दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 288, ये इसका आंसर आ गया। बस अब रहने दे रहे हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या एसएससी जीडी का अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन को ही सॉल्व कराऊं कि जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व कराऊं। मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे ये पूछा कि एसएससी जीडी का अभी प्रीवियस क्वेश्चन ही चलाया जाए कि प्रैक्टिस सेट अब चलाया जाए। तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर से बताएंगे।